इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, फाइन, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के दायरा कार से बाहर भी नहीं जा सकता। नेशनल असेंबली के स्पीकर और पंजाब असेंबली के स्पीकर दोनों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अब यह कानून फौकियत लेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंफ्यूज कर रहे हैं सारे। मेरे ख्याल में बहुत ही गैर जरूरी और हालात के बिल्कुल मुनाफी और कानून के खिलाफ ही सारा अमल किया गया है, क्योंकि जब फैसला आ गया है और उस पे मेजॉरिटी डिसीजन आ गई है, आपके पास अब कोई और रास्ता कानून ही चेंज हो गया, अब क्या करें अली खान साहब? इम्प्लीमेंट करने के अलावा कानून चेंज हो गया, अब क्या करें? कानून मुस्तकबिल के लिए चेंज हुआ है। आइंदा से जो इलेक्शन होंगे वो मौजूदा कानून के मुताबिक होंगे। जो माजी में इलेक्शन हो गया है वो उस कानून के मुताबिक था, जिसको माजी में जाके जिस तरह एक शख्स आज अगर मुसलमान है और वो मुसलमान फौत होता है तो आप माजी में जाके आप उसको हिंदू वगैरह नहीं बना सकते। लेकिन हम यहाँ इस्लामी टच नहीं देंगे। एक शख्स आज अगर पाकिस्तानी फौत हो जाता है इस तरह लेने, तो माजी में जाके आप उसका आईडी कार्ड चेंज करके नादरा मेंबरशिप खत्म करके उसको एलियन नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो आपको इस बात से मसला है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था। और आज के लिए बना सकते हैं। और एक और भी चीज है जी, इससे ही जाहिर होता है कि इस हुकूमत की नीयत में कितना फतूर था, जो रात के अंधेरे में ये बगैर मेंबरान को बताए गैर आईनी तरामीम कर रहे थे। ये फतूर की बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बातें हो रही हैं, इसी से सारी इनकी बदनीयत ही जाहिर होती है कि वाहिद मकसद इनका सिर्फ एक है, तहरीक इंसाफ को उनकी रिजर्व सीटें ना मिलें, तहरीक इंसाफ को उनके मेंबरान पीटीआई के ना डिक्लेयर हों, किसी भी तरीके से ऐसा चांस ना बने जिसके जरिए तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में। मुझे लग रहा है यहाँ ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली सूरत हाल है, और इस टाइम पर पीटीआई this is not a war. We suppose this is not war. It doesn't look like love either though. It doesn't look like love either though. और अगर ये लव है between PTI and हुकूमत तो बड़ा बेटर किस्म का लव है। We're not here for love. We're not here for love. It's statesmanship. But I'm just giving an example. अली मोहम्मद खान साहब, सवाल ये है, बनाते हैं वो पाकिस्तानियों से जुल्म करते हैं। सवाल ये है, एक और भी चीज है, कब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे? बिलावल साहब की बात पे आते हैं अली मोहम्मद खान साहब, विल कम बैक टू दैट, विल कम टू दैट। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। 39 तो आपके हो गए, 41 तो दूसरी तरफ हुए ना। सो अब क्या करें? नाउ व्हाट? अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए उधर से अगर नंबर पूरे नहीं हो रहे तो इधर से हो सकते हैं। देखिए, हुकूमत सबसे पहले नंबर्स पूरे करने से पहले हाउसेस को कंप्लीट करना होगा। इस वक्त कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने लगी हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कुछ डेवलपमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह, आपको 1-2 दिन में आप देखेंगी। देखिए, एक मिनट, ये जरा इसके ऊपर जरा ज्यादा रोशनी डालिएगा, रोशनी थोड़ी कम है। मैं रोशनी डालता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इससे आप समझ जाइए जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि आप आईनी तरामीम कर ही नहीं सकते अगर हाउस इनकम्प्लीट हो। मुल्क में आईनी तरामीम के लिए 2 हाउस। आप वो केपीके वाली बात कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसी आईनी तरमीम को नहीं मानेगी, ना वो आइन का हिस्सा बनेंगे अगर आपने हाउस कंप्लीट नहीं किया। हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट है, सेनेट में चारों सूबों को मुकम्मल बुनियादी तौर पे इक्वल नुमाइंदगी मिली है। आप कह रहे हैं केपीके की जो मखसूस है, सेनेट इनकम्प्लीट है, कौमी असेंबली इनकम्प्लीट है, कौमी असेंबली में रिजर्व सीट्स नहीं है, माइनॉरिटी सीट्स कंप्लीट नहीं है, सेनेट में आपका हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक दिन में स्ट्रक डाउन हो जाएंगी। एक तो ये बात, दूसरा आपके पास नंबर्स नहीं है। आप नंबर्स कंप्लीट करने के लिए अगर मुखालिफ जमात के लोगों को अगवा करेंगे तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक और तारीख बाप अली मोहम्मद खान साहब वैसे इजाफा करने जा रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि एक बहुत अजीब सा इंप्रेशन है, नहीं होना चाहिए लेकिन है, कि हर किसी ने अपने अपने जो है ना अदालतों के हिस्से पकड़े हुए हैं, जमातों ने ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा आपका वाली सिचुएशन है। एक तासुर बन गया ना। क्या केपीके के अंदर जो मखसूस नशिस्तों वाला इशू है और उसके बदले में जो सेनेट के इंतखाबात हुए वो वहाँ की नशिस्तें, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीएम्प्ट कर रही थी, इसीलिए वहाँ ये सिचुएशन को रोका गया, बंद बांधा गया? वाज दैट द रीजन? तहरीक इंसाफ हर वो कोशिश करेगी जिससे वो अवाम के मैंडेट की हिफाजत कर सके। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन
जमहूरी डाका पड़ चुका है, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया जा चुका है, बहुत बड़ी आइन शिकनी हुई है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है, इलेक्शन को चुरा लिया गया है, सबने मिलकर ये किया है, आइन पे अमल नहीं हुआ और इस वक्त पाकिस्तान में उन लोगों को ऊपर बैठा दिया गया है जिन्होंने अवाम ने उठा के बाहर फेंका है, अवाम ने रिजेक्ट किया है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अगर आप डेमोक्रेसी पर यकीन करते हैं तो फिर आपको उन लोगों को इख्तिदार में बैठने देना होगा जिनके पीछे अवाम खड़ी है, वरना तो फिर डेमोक्रेसी ये इस मौजूदा शक्ल में बदतरीन फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी बन जाएगी और बन गई है। जिस तरीके से रात के अंधेरे खान साहब, अभी तक आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा, नहीं पता था आपको अभी तक ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो वाला काम तो नहीं होने वाला जो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार की कुर्सी तोहफे में दी जाए कि लीजिए आप आइए, आप ये वाली गद्दी संभालें, इख्तिदार की कुर्सी संभालें। ये तो नहीं हो रहा। अब जो हो रहा है जरा रियलिटी की तरफ आए ना। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी नंबर पूरे होते हुए इसके बाद नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करना है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जा रही है या सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेगी? इसके बारे में जरा थोड़ी सी वजाहत कर दें। मेरे ख्याल में आपको ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि 1-2 दिन पहले क्लैरिटी दे दें तो अच्छा नहीं हो जाएगा अली मोहम्मद खान साहब? ऐसे 2 दिन का इबाम। अगर कोई आईनी तरामीम गैर आईनी तरीके से करने का सोच रहा है तो आपको पहले भी नाकामी हुई है, आपको दोबारा भी नाकामी होगी। जहां तक आप इस बात का ताल्लुक है कि हम रियलिटी फेस करें, और रियलिटी ये है कि डाका पड़ चुका है। अगर हम में दम है हम अपनी चीज का पूछ लेंगे। हाँ, हम आईनी तरीके इख्तियार करेंगे, हम जमहूरी तरीके इख्तियार करेंगे, हम किसी बैरूनी मुल्क से मदद नहीं लेंगे, हम बैरूनी ताकतों से रजीम चेंज नहीं करवाएंगे, हम अपने लोगों को अगवा नहीं करेंगे, हम अपने लोगों की खवातीन को उठाएंगे नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इसी सिस्टम के अंदर से आपको इंशाल्लाह बता के और दिखा के दिखाएंगे कि अपना मैंडेट वापस कैसे लिया जाता है, अपनी रिजर्व सीट्स जो हैं उन खवातीन को असेंबली में लाया कैसे जाता है। हम स्ट्रगल करेंगे, कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तक अल्लाह ताला के करम से अल्लाह हमारे साथ है, कौम हमारे साथ है। इसलिए बावजूद तमाम कोशिशों के, बावजूद तमाम मंसूबा बंदियों के, मंसूबा साजियों के, हर मैदान में इनको नाकामी हो रही है।